So people का पहले सबसे पहला मुझे DMs आते हैं कि what are you doing for people that they are giving you jobs? लाइक पतले पतले लोग घर पे बैठे हैं और मोटी लड़की को काम मिल रहा है. If you were an influencer, what would your intro look like? Hi guys, my name is Anjali Anand and welcome to the Anjali Anand show. How did that whole thing happen? So when I got 2.5 kilo also, I think that show was written for me. Sandeep Segan found me at a Starbucks. मैं भी airport पे थी, there was some auntie came like, you are Golu, right? I looked at her like, Gayatri. Like, oh, sorry. मेरे mom और dad दोनों industry में थे. पिता का नाम? मेरे नाम में ही dad का नाम है, अंजलि दिनेश आनंद. So दिनेश आनंद is his name. पर क्या आप अपने पापा के सेट पे कभी गए हो? मैं बचपन में बहुत गई. I remember जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी शूट हो रही थी, अंडरटेकर था वहाँ पे. Big WWE fan. You have done a fabulous role in Rocky और रानी की प्रेम कहानी. How did that leap happen? So I said, will I have to say no to a Karan Johar film because it's a stereotypical role? Like how Sweetu has been portrayed, how Laddu has been portrayed. I said, abhi ho gaya wo. We laugh on those roles, very nice, too much fun. तभी के लिए ठीक था, अभी नहीं. And when I read the part, I said, okay, you just have to go through it. वो वक्त है, वो बीत जाए. तो लोग जिस जिद के साथ थे उसी जिद के साथ लड़ते रहो. मजा आएगा. तो अभी मुझे भी जानने में मजा आएगा कि अभी नेक्स्ट क्या है. वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है द फैबुलस एंड फियर्स अंजलि आनंद, जो इंडियन टेलीविजन के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही है. शी हैज मेड वेव्स विद हर पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन 2.5 किलो प्रेम एंड कुल्फी कुमार बाजेवाला. और टीवी पर राज करना ही काफी नहीं था, अब उन्होंने बिग स्क्रीन पर भी अपना नाम कर ली है विथ हर डेब्यू इन करण जौहर्स रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जहां उनकी परफॉर्मेंसेस को रेव रिव्यूज मिले हैं. लीड एक्ट्रेस बोलते ही हमारे दिमाग में एक पतली दुबली लड़की की छवि आती है, पर अंजलि ने इस छवि को भी तोड़ मोड़ के बदल दिया है. चलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इस अनस्टॉपेबल फोर्स का सफर एक्सप्लोर करते हैं साथ में. हाय अंजलि, वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो. I would love to have a chat with you. सो इंडस्ट्री में दोनों थे बहुत टाइम से, और कभी हम लोग को इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिला. बट द इंडस्ट्री बीइंग लाइक अ स्मॉल निट फैमिली, ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ आपको. करेक्ट. और आप भी मुझे जानते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम. तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया एक्चुअली दर्शकों को, जब भी हम हीरोइन को परसीव करते मन में, हमेशा लगता है एकदम पतली दुबली सी होगी. आपने वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया. यू नो यूजुअली जो अलग बॉडी टाइप्स के होते, दे डू कैरेक्टर रोल्स एंड ऑल, और वो सोचते भी ऐसे ही है कि शायद मुझे यही मिलेगा. बट विदाउट चेंजिंग अ बिट ऑफ योर सेल्फ, you portrayed the main lead in 2.5 kilo prem. That was, I think, the beginning. Yeah, if I am not mistaken. और कहीं पे मुझे नहीं पता, तो I'm sure दर्शकों को भी नहीं पता होगा, तो वहाँ पे आप मुझे बता भी सकते हैं. How did that whole thing happen? So आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि लोग सोचते हैं कि उनको वही मिलेगा. मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं. I always knew मैं हीरोइन हूँ. I still think of me that way. So जब 2.5 किलो प्रेम भी मिला, that was by chance actually, by luck. It was like it was written in the stars. मेरे साथ यही हुआ है. जब भी कुछ बड़ी चीज़ या कोई बड़ी चीज़ मुझे मिलने वाली होती है, the universe sends me that way somehow. So even when I did TV, when I did web, also when I did my first movie, it always happens by ऐसे कि मतलब it's written in the stars that God is like, whenever I try to go away from it, God is like, नहीं, you have something here, ये करो. So 2.5 kilo prem also, I wanted to act for a very long time and I was not even this size at that time. मेरे लिए मैं ज़्यादा साइज़ के बारे में बात ही नहीं करती, because मेरे लिए I don't think it matters. I don't care about it at all. वही मुझे दर्शकों को बताना है. You know, the first thing that people think about themselves, क्योंकि हम लोगों ने एक unnatural एक बॉडी इमेज बना के रखा है. एंड जो टीवी है, सिनेमा है, जो एंटरटेनमेंट मीडियम है, उससे बहुत लोग इंस्पिरेशन लेते हैं. एंड वो लेना ही चाहिए. जो भी चीज़ें दिखाते लोगों को इंस्पायर करता है, बहुत सारी चीज़ें, और स्पेशली हमारी जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है वो और इंस्पायर करता है. सो आपका जो थॉट है वो अगर हम लोगों को बता सकते हैं. सो
बेसिकली जब मैंने शुरू किया आई वॉजन इवन दिस बिग. मेरे साथ 2-3 सर्जरीज हुई 1-2 साल में जब मैं आई बिकेम दिस साइज. आई यूज्ड टू बी वेरी फिट एंड फिट व्हाट पीपल आई एम स्टिल फिट आई थिंक आई डोंट नो. बट लोगों के दिमाग में लाइक हम भी यूजुअली व्हेन यू मीट समवन द फर्स्ट थिंग यू से इज अरे यू लॉस्ट सो मच वेट, ओ यू पुट ऑन सो मच वेट. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर पीपल. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील यू नो कि किसी के वेट पे कमेंट करो. लाइक yesterday my sister just came back from London. Just yesterday this happened and she used to work at this store before and she entered that store and all the people of that store came up and said अरे कितनी अच्छी हो गई हो. तो मतलब पहले बुरी थी क्या? हाँ, यू नो I सो know, इट्स हाँ. जैसे इतने प्यार से बॉडी शेमिंग कर रहे थे वो उनको पता भी नहीं यू नो. बट दे डोंट नो बेटर. वो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है लोग. दे आर मच ओल्डर. दे आर नॉट वोक इनफ. बट आई थिंक सबका परसेप्शन हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है कि लोगों के वेट पे बात करना, लोगों की बॉडीज पे बात करना. अरे यू बिकम सो दिस, अरे तुम टकले हो गए हो, अरे तुम ये. So एक्चुअली it's- बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से लोग Yeah. अरे कितना गोलू. पतला हो गया है, They call them गोलू, golu, ये वो, motu. हाँ. So it's a very normal thing for people कि fat is bad, thin is good. You know. तो ओवर थिन इज ऑल्सो over नॉट thin is गुड. also not good. But yeah, but लोगों के मतलब सबका एक परसेप्शन होता है. अब मेरे लिए मैं नॉर्मल हूँ, किसी और के लिए मैं नॉर्मल नहीं हूँ. So there are some people I know that some of my friends don't even look at me as a person like a fat person. Like होता ना एक one fat person in the group who's very funny, उसका मजाक उड़ाओ ये वो. I have never been that person because they have never looked at me that way because I never portray myself that way कि मैं बेचारी, मुझे नहीं, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, मेरे को अच्छा चीज़ें नहीं मिल सकती लाइफ में. Because I never thought of myself that way. I think of myself as a heroine. I don't think of myself differently ever. So when I got 2.5 kilo also, I think that show was written for me. Sandeep Sikand found me at a Starbucks. I used to choreograph Sangeets before. हाँ. Yeah. ओह, Wedding Sangeets. अच्छा. So I was there for a meeting. एंड आई जस्ट सडनली सॉ हमारे कैसे टीवी के प्रोडक्शन वाले कैसे दिखते हैं. ऐसे लगता है ना कि मतलब दे आउट फॉर अ मिशन. दे डोंट लुक लाइक यू नो कि कॉर्पोरेट के लोग हैं बैठ के मीटिंग कर रहे. दे लुक लाइक ऐसे कैप है, इधर पेन है, इधर फोन है, एंड दे लाइक यू नो दे आर वॉकिंग अराउंड लाइक गैंगस्टर्स. यू नो इट्स लाइक दैट. तो दोज 8 men are looking at me like that and I'm like ये क्या हो रहा है. And then suddenly Sandeep Sikand came to me and I'm like, he's like, who are you? My name is Sandeep Sikand. I'm looking for my heroine. And I'm like, I'm Anjali, and yeah, I want to act. I was trying at that point, but nobody was paying attention because they were like, weight lose karo, weight lose karo, weight lose karo. And then this was a tailor-made show for me. It took me 8 months to convince the channel, and took actually Sandeep 8 months to convince the channel that I was right for the part. I'm 6 feet tall. Bombay से हूँ. मेरी तभी मैं हिंदी मेरी actually बहुत अच्छी नहीं थी because घर पे हम हिंदी इंग्लिश टूटा फूटा. बॉम्बे की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. तो they were like, nahi, she will be able to, you know, do justice to the small town girl part, like proper, you know, Hindi and everything. And I'm like, I will learn it. And I learned it. And वो शो हुआ. फिर people were like, अब फर्स्ट शो तो तुम्हारे लिए लिखा था, अब सेकंड शो थोड़ी कोई देगा, तो अभी तो तुमको वेट लूज करना पड़ेगा like other actresses do. I said, ठीक है, if I have to for a part, I will do it. But I will not be because कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा, अदरवाइज तुम अगर तुमने वेट लूज नहीं किया. तो I said, ये तो रॉन्ग है. काम काबिलियत पे मिलता है, साइज पे नहीं. So I said अगर काबिलियत है तो मुझे मिल जाएगा. And they were like within 3 months I had another show on the same channel. कुल्फी कुमार बाजीवाला. बाजीवाला. सो there's a small anecdote to it. हाँ. जो दर्शकों को पता नहीं और मुझे लगता है आपको भी नहीं पता. That I auditioned for that role Yeah? of कुल्फी कुमार बाजीवाला. Yeah. Oh wow. And I lost out to you I didn't know that. I didn't know. on that role. And that came across as a very hit show. Yeah, oh, that was a #1 show on channel. On and I the was like, channel. ये क्या हो रहा है? हाँ. My life changed completely because of that show. So how amazing. आपने एक चीज़ बोली कि उससे पहले भी आप एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे and everybody was telling you to lose weight. So what was there in your mind at that time? At that time, I wasn't even overweight. So even that was not enough for people. You know, I was half of this size, I'm sure. And even that was not enough. So it's never going to be enough. I know my friends who are in the industry, who are acting, जो बहुत पतले हैं, पर उनको भी कोई जाके बोलता है कि प्लीज़ लूज सम मोर वेट. सो दैट उसका कोई अंत नहीं है. यू नो, देयर इज़ अ सर्टन स्टैंडर्ड जो बन गया है दैट इफ़ यू सी पहले इवन इन आर 2000s हर हीरोइन अलग लगती थी. एवरीबडी हैड अ डिफरेंट बॉडी टाइप. करिश्मा लुक डिफरेंट, रानी लुक डिफरेंट, रवीना लुक डिफरेंट. एवरीबडी वॉज डिफरेंट. Shilpa was different. Everybody was different. Everybody's bodies were different. Hair was different. Face was different. Today, everybody looks the same. तो हम I think जितना आगे भी जा रहे हैं उतना हम पीछे भी आ रहे हैं. I think तभी we were accepting of actors with different body types. I think अभी वो नहीं हो रहा है. We are just saying it to look woke.
एंड बहुत रेयरली वो हो रहा है. So I think because it's in trend to say कि we are very size inclusive, वो तुम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो. But even clothes, when people make clothes, they say we are size inclusive. Are you really making those sizes for people? You're not. You're just putting one model who looks a little bigger and you're like, देखो हम size inclusive है. Am I walking on the ramp for anybody? No. It will happen one day. Am I on a poster or of a magazine? No. But it will happen one day because I will do it. I know I will do it. But yeah, it's just that you have to just focus on what you want to do. मेरे दिमाग में size तो आता ही नहीं है. Unless someone needs me to play a part कि चलो अंजलि, this is the character who has to be this fit, who has to do all of these things, I will do it. I have no problem in that. But yeah, otherwise I don't think, I think if अगर मुझे अभी तक तो काम मिल रहा है touchwood, तो अच्छा ही जा रहा होगा. तो अब तक तो मिला है, और सिर्फ मिला नहीं है. आई थिंक यू हैव डन अ फैब्यूलस रोल इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. तो हाउ डिड दैट लीप हैपन? बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनीबडी, लाइक फ्रॉम द टीवी टू फिल्म ट्रांजिशन. Yeah. And the transition, I think after Kulfi, exactly 1 month after that, lockdown हो गया. And obviously हम actors को तो कोई काम नहीं था तब, तो obviously morale was going down. काम नहीं है. I picked up 1 or 2 one scene roles. हाँ. Yeah, at that time. I went out of the country to shoot for a film where I have just like a passing shot. Because I said, काम नहीं है, I'd rather go in Scotland and stay there in lockdown rather than being here. If I have 2 days of work, it doesn't matter. So I'm not that way कि छोटा part है, बड़ा part है. If I like it and if I'm free, why not? I'll just do it. So I was doing all of that, and then I was like, okay, I don't think this is going to happen. And TV, I think 3 years हो गया था TV, 3 or 4 years, and I was like, अभी मुझे और भी कुछ करना है. आई एम वेरी दिस थिंग कि मुझे सब करना है. आई हैव डन TV, आई हैव डन वेब, आई हैव डन रियलिटी, आई हैव डन एवरीथिंग. आई वांट टू डू एवरीथिंग. आई डोंट वांट टू बी लाइक लिमिटेड कि शी इज अ TV एक्टर और शी इज अ मूवी एक्टर. तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ लीविंग द कंट्री. या बिकॉज आई वाज लाइक अभी यहाँ पे नहीं होने वाला काम, लॉकडाउन हो गया, एवरीबडी इज जस्ट लाइक नॉट गोना डू एनीथिंग, एंड मेरा कुछ नहीं होने वाला है. मेरा हो गया जितना होना था. आई जस्ट थॉट की, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू लिव दैट लोनर लाइफ इन सम जंगल इन कैनेडा एंड जस्ट वर्क एट अ बरिस्ता एंड जस्ट बी चली जाओ, किसी को पता ही ना चले मैं कहीं गई हूँ. And then again, I had given my IELTS exam, I had done everything. I was applying for the visa, I was doing everything, and I got a call from Shanu. And she said that I showed Karan your pictures, and because a lot of people suggested your name, he wanted to know who you are, and he asked her, who is this girl, you know her? She said, yes, I know her. Because Shanu is friends with my sister, so she knows me. And she's also always told me, you lose weight and you come to me and we'll do something. Because obviously that's how she works. But this time she had to call me because they were looking for someone like me. And when she called me, I was like, am I going to say, she's like, I've shown Karan your pictures and he loves you and he wants to see if you can act. So just send this audition. So I said, will I have to say no to a Karan Johar film because it's a stereotypical role? I didn't want to do the, मैं मोटी बहन हूँ जो साइड पे बैठ के बर्गर खाती है, डबल चॉकलेट मंगाती है, and like how Sweetu has been portrayed, how Laddu has been portrayed. I said, अभी हो गया वो. We laugh on those roles, very nice, too much fun. तभी के लिए ठीक था, अभी नहीं. Today's world doesn't need it. And when I read the part, I said, okay, this is something that I need to say. And I need to say as Anjali also, कि मेरा हो गया, अभी बस, no fat roles, no calling me Golu, no calling me this, no calling me that. मेरा हो गया. So that was like Gayatri saying that and Anjali saying that बस अभी हो गया. So yeah, I gave the audition and I was done. It was actually a very simple process. And he loved me, and everybody was so nice, and I still can't believe I did that with such diggaj actors of the industry. I had so much fun. I still pinch myself that I did that, and I was a part of such a big movie. और मुझे तो बहुत खुशी हुई. मेरा सपना था, मैंने स्कूल में ऐसे ही बोल दिया था लोगों को. मुझे लोग बोले तू एक्ट्रेस बनेगी, छी तुझे, तूने अपने आप को देखा है? अब लाइक देखो, सुंदर तो मैं हूँ, मैं जानती हूँ. बॉडी ऐसा है, तो अगर मैं पतली हो गई तो सोचो क्या हो जाएगा. बट आई सेड एक्टिंग भी आती ही है. बट व्हेन यू एक्ट इन योर रूम, अपने रूम में सब लोग को लगता है हमें एक्टिंग आती है, राइट? बट तुम एक्चुअली जब कैमरा के सामने जाओ, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो मैं एक्टिंग स्कूल भी गई हूँ, मैंने वो सब किया है, सो दैट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं जो प्रेजेंट कर रही हूँ, जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि मुझे मिलेगा, आई नो कि मैं मिलने के लायक हूँ. So you are from Mumbai and always you wanted to become an actor? Yeah, I'm from Mumbai. I live 5 minutes away. And from the studio. From the studio. And I have not known anything else.
आई स्टार्टेड डूइंग कोरियोग्राफी बिकॉज वहाँ पे मेरा एक्टिंग का कीड़ा थोड़ा निकलता था. आई वुड एडिट सॉन्ग्स, आई वुड मेक मूवीज अबाउट द हीरो एंड अबाउट द दूल्हा एंड दुल्हन. आई यूज्ड टू मेक देम द हीरो एंड हीरोइन. लाइक आई पीपल मस्ट बी सीइंग इट. मैंने 100 से ऊपर संगीत डायरेक्ट, राइट, शूट किए हैं, कोरियोग्राफ किए हैं. तो वहाँ मेरा एक्टिंग का कीड़ा निकल रहा था. प्लस आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15. तो यू नेवर नो कि जितने बहुत सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे उनके भी आपने संगीत कोरियोग्राफ किए होंगे. I'm sure. And now they are knowing the other side of the story. You did a reality show, Jhalak Dikhla Ja. So I always watch, Yeah. Jhalak, how it has evolved over time and all. And when I saw you in Jhalak, I was so stunned by the way how you dance. It's so beautiful. I mean, ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर से है. और फिर जब आपकी कहानी सुनी, योर मॉम्स डांसर, Yeah. तो उसने मुझे बहुत मतलब दिल तक छुआ. आपकी ज़बानी में वो कहानी सुनना चाहती हूँ. So मेरे मॉम और डैड दोनों इंडस्ट्री में थे. They didn't start off, they were outsiders completely. And They were from Mumbai only. mom was from Bombay. Dad is, my दादी is Kashmiri, so हम वहाँ से लेके फिर देवबंद में दादाजी का काम लगा. And then dad did his schooling and college there. And then किसी ने डैड को बुद्धू बनाया कि बॉम्बे लेके चलूँगा और एक्टर बनाऊँगा, और जूनियर आर्टिस्ट में खड़ा कर दिया पीछे पैसे लेके. उनको यहाँ पे बुला लिया. And he was here, he was working as a porter at the airport. Like लोगों के बैग्स उठाते थे एंड रस्तों पे सोते थे. वही कहानी जो सबकी होती है जो पहली बार कोई दूसरे सिटी में आता है. तो बहुत स्ट्रगल्स थे. एंड माई मॉम वॉज अ डांसर. तो मेरी मॉम की फैमिली वॉज अ वेरी वेरी पुअर फैमिली. एंड शी वॉज लाइक ऑलमोस्ट the sole bread earner of the family. There were other siblings also, so everybody was doing their part. She used to earn 20 rupees a day. My dad used to earn 10 rupees a day at that time. And he started working as a junior artist somehow. He saw her, he fell in love, madly in love with her. Dancer in the sense like आपने मेरी मॉम को सारे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर के गानों में देखा होगा पीछे. सो जूली, शीना रानो, जमानो, सारे गाने हैं. तो उसमें से सबसे हॉट लड़की मेरी मॉम है. सबसे लंबी वाली. तो मॉम इज़ अ नेचुरल बॉर्न डांसर. तभी तो शी लाइक बेटा पेट के लिए करना पड़ता था, बट शी इज़ वेरी गुड. इवन टुडे लाइक हर स्टाइल इज समथिंग डिफरेंट. So she's my biggest critic. If I've done a bad job anywhere, she'll say it in a second. And if I've done a good job, she'll just look at me and she'll just blush. And that's how I know I've won it. And dad was an actor. So dad, mom को पटाने के चक्कर में, because my nani told my dad कि अगर तुझे इससे शादी करनी तुझे घर खरीदना पड़ेगा. तो he started working very hard, and somehow it's a success story that within, like, by the time they got married, he got a house. And by the time I was born, after 11 years of their marriage, I think, I'm the third child. तो उससे पहले भी 2 बच्चे हुए हैं. बट आई थिंक बाय टाइम माई मॉम वॉज 30, आई वॉज बॉर्न. एंड तब तक हमारा ड्यूप्ले फ्लैट था. सारे मतलब हीरे जवाहरात, प्रॉपर लाइक फुल बॉलीवुड स्टोरी. डैड बिकेम अल्ट्रा रिच एंड देन ही पास्ड अवे. सो ही पास्ड अवे इन 2001. And like 8 years after I was born, everything again turned upside down. Mom had never studied, and she's always been working in her life. And so 4 लड़कियाँ अकेले. I don't know how my mom has raised us, but she has somehow. And मेरे अंदर और कुछ था ही नहीं कि मुझे और कुछ आता ही नहीं है. because right from your birth आपने देखा है mom मतलब did you see them working? No, mom was not working. Mom stopped working after her wedding. And dad was still working obviously. तो dad की movies भी बहुत, like his last movie was Pita with Sanjay Dutt in 2000. It released after he passed away. And he's done a lot of movies. खिलाड़ियों का खिलाड़ी and all. Many साथी, मोहरा, all those movies. So he was like a villain in most movies. But yeah, so we saw that ultra, luxury life. And now after that, मैं तो बच्ची थी, मैंने ज़्यादा देखा नहीं था. So for me it was like पैसे कमाने हैं. When I turned 15, I went into कि मॉम से पैसे नहीं ले सकती. आपके पिता का नाम, क्योंकि लोग अगर जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए तो शायद मैं फोटो दे दूंगी यहाँ पे. जो सुन रहे हैं, जो और जानना चाहेंगे, वो भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है अपने में. बॉम्बे में आके मेरे नाम में ही डैड का नाम है, अंजलि दिनेश आनंद. So दिनेश आनंद is his name. Yeah. So बॉम्बे आके, yes, I don't know how he did it. 10 साल में पता नहीं क्या किया, but he became from someone sleeping on the road to being जो this. रियल जो स्ट्रगल वाली कहानी लोग सुनना चाहते हैं, वो है. आपकी स्ट्रगल की कहानी सुना. मैं बोलती हूँ मेरी ऐसी स्ट्रगल की कहानी मेरी भी नहीं है. मेरे डैड ने बहुत मेहनत की ताकि मैं स्ट्रगल ना करूँ.
तो मैं नहीं की स्ट्रगल. आई डेंट हैव कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है. ऑब्वियसली इट हैज़ हैपेंड बिकॉज आई हैव नेवर टेकन मनी फ्रॉम माई मदर. आई हैव ट्राइड नेवर टू. ऑब्वियसली बचपन में थोड़ा बहुत ले लेते थे, बट माई मदर स्टिल थिंक्स कि 100 रुपये में ज़िंदगी जी सकते हैं. हाँ. सो फॉर लाइक बेटा 100 रुपये का मिलता है. लाइक हाँ मॉम. सो इफ आई एम गेटिंग समथिंग दैट्स वर्थ 5,000 रुपीज, आई विल टेल मम्मा 200 रुपये का है. यू नो शी इज स्टिल लाइक दैट. शी स्टिल लिव्स इन दैट वर्ल्ड वेयर डैड वाज देयर. You know, so उसके बाद she's not been exposed to this new world so much. I can completely understand. My dad is like that. Yeah. मैं अगर बोलती हूँ कि इस रेस्टोरेंट में फ्री में खाना है, पापा खाएंगे. हाँ, नहीं correct. तो पापा उधर बैठ के वो खाना हजम ही नहीं होगा. Yeah. मुझे ऐसा लगता है. She's like, कौन भरता है 4,000 रुपये? I said, मम्मा just sit and eat. like free का है? हाँ तो खाऊंगी. She's like that. इसी बहाने हम कहीं चले जाते हैं. Otherwise we are just on and on. I know. Yeah, so that is the story that mom and dad were also in the industry, but that doesn't make me a nepo kid because my dad is not alive. So मैं वो पूछना चाह रही थी कि nobody knew about my dad. किसी को, I mean, after my dad passed, उनके बहुत friends थे industry में. Everybody was his friend. But after he passed, there has been zero contact with him. Everybody just ran away. And my mom has raised us by herself. Nobody stood for her. Nobody in the industry stood for her. So she always had that, you know, सब रोज़ हमारे घर पे होते थे डैड के साथ. They used to, you know, be with him and party with him and, you know, chill with him. And now not one person has come to check on you all that, you know, दिनेश की 3 बेटियाँ और उसकी वाइफ जिसको कुछ नहीं पता दुनिया कैसे जीते हैं because she's been dependent on him all her life. And nobody came to ask how they were. So she had this gussa against the film industry. And when I told her at 16 that I want to act, she was like, no, you cannot act. So that's why I started doing choreography. So it took me a lot of years to convince her. I took her to Barry John. I said, Mama, I want you, like school, acting school क्या होता है? Acting या तो आती है या तो नहीं आती है. I said, exactly. But मुझे जाना है यही देखने के लिए कि मुझे आती है कि नहीं. I don't want to go in front of the camera and embarrass myself and be like, मुझे नहीं आती. Like वही तो difference है, right? Between the kids, star kids and us, कि हमें सीख के आना पड़ता है. They can learn on the job. Right, and it's not a bad thing. They have that privilege. They have that privilege. I was not born with it. So I have to make myself good enough कि मैं आ जाऊँ कैमरा के सामने. Because first few movies आप किसी की भी देखे, हमारे big stars की भी देखे, first few movies were not good as an actor. They were all learning. And you learn in the process. Exactly, and we learned on television. Right, I learned on television, so I will never discredit television. I love television. Gave me schooling. Every day, no actor gets to work for 12 hours, actually 16, 18 hours. But no actor gets to work so much every day. So television gave us that, वो तालीम दी है हमें, तो हम आगे जाके अच्छा काम कर सकें. Like it's on-job training. On-job training. And you get paid for that also. Yeah, a lot. But you overwork also. Oh yeah. No life, zero life. पर क्या आप अपने पापा के सेट पे कभी गए हो? मैं बचपन में बहुत गई हूँ. आई रिमेंबर जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी शूट हो रही थी तो अंडरटेकर था वहाँ पे. तो आई एम अ बिग WWE फैन. एंड तो आई रिमेंबर ग्लिम्सेस. मैं बहुत छोटी थी. लाइक आई वाज 7 years. खिलाड़ियों के टाइम पे आई मस्ट बी 4-5 years old. तो सो या मैं बहुत छोटी थी. बट आई रिमेंबर ग्लिम्सेस लाइक ऐसे यू नो मेमोरी में थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस है कि आई हैव गॉन टू अ सेट. माई मदर यूज टू मेक सम चिकन दैट यूज टू लव, तो शी यूज टू टेक दैट ऑन सेट. एंड अंडरटेकर हैज़ कम होम, तो उसके फोटोज़ है. तो माई होल बिल्डिंग वेंट करे. बट इट वॉज नॉट द रियल अंडरटेकर. सबको उन्होंने बुद्धू बनाया था. इट वॉज एक्चुअली अ लुक अलाइक. तो सबको लग रहा था रियल है, तो हमको भी लगा रियल है, तो हम लोग बहुत खुश हो गए. तो इट वॉज अ लुक अलाइक. सो वो अपनी फैमिली को लेके घर आया था. नकली मतलब पूरा, मतलब वो विदेशी थे कि विदेशी थे पर अच्छा. उसके लुक अलाइक थे जो जैसे हमारे मुझे लगा कोई इंडियन नहीं होंगे. तो और सस्ते में निपट गया. विदेशी थे, उतने ही लंबे थे, वैसे ही दिखते थे. बट उनके ऐसे लुक अलाइक. लेकिन रियल अंडरटेकर को अफोर्ड इंडिया आई डोंट थिंक आज भी कर पाएगी. उन लोग का पैसे कुछ ज़्यादा ही होते हैं. बट या इट वॉज अमेजिंग यार. इट वॉज ही केम होम, वी प्लेड बैडमिंटन इन आवर बिल्डिंग. एंड मेरी मॉम को मेरे डैड ने बोला था कि जो तू चिकन मसाले वाला बनाती है वो मत बनाना, वो नहीं मसाला वसाला ले सकते, वो लोग विदेशी लोग हैं. तो मॉम ने कुछ तो टमेटो प्योरी का कुछ चिकन बनाया. इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड. आई स्टिल ईट इट एवरी वीक एंड वी कॉल इट अंडरटेकर चिकन. ओह Yeah. वाओ. Yeah. Every week every friend of mine knows that Undertaker chicken मेरे घर पे बनता है.
we call it Undertaker chicken. हाउ लवली. Yeah. पर शूट आपने देखा था, मतलब यू हैड आइडिया कि ऐसे होता है कैमरा सेट, ऐसे होता है एक्टिंग 1000 लोगों के सामने करनी पड़ती है. इट्स नॉट दैट यू नो जो आप देखते हो कि रोमांटिक सीन में 2 लोग हैं तो 2 ही है, कैमरे के पीछे 1000 लोग खड़े रहते हैं. Honestly, मुझे set याद नहीं है because I was really tiny at that time. But my sisters also, because they have grown up seeing that, we are all very filmy people. Like मुझे सारे गानों के सारे डायलॉग्स आते हैं, हर गाने का स्टेप आता है, हर गाने का कोई भी मुझे आप गाना बजा दो, I will show you the hook step of that song. Every song, every lyrics, even from the 70s, I will sing a song for you like that. I know everything. I will recite movie screenplays. We are crazy about movies in my house. So in general, वो प्यार है. So we are really filmy people. Like they played with me on Jhalak also, and कि कोई भी गाना बजाएंगे and you do the hook step. हाँ. So Somebody else was also there with you. Ravina Tandon was there with me. हाँ. That was Karuna. हाँ, वो तो उन्होंने क्विज किया था. ट्रिविया आई माइट नॉट बी दैट ग्रेट बिकॉज ट्रिविया इसके भाई ने कौन सी टी शर्ट पे कौन सा ब्रांड, वो सब मैं क्यों जानूँ. मेरे को डायलॉग पता है, मुझे डायलॉग पूछो. यू नो मैं क्यों जानूँ उसने कौन सी टी शर्ट पहनी थी. तो इट इज ऑल दैट ट्रिविया आई माइट नॉट नो, बट आई मे नॉट नो नेम्स ऑल्सो, बट आई नो द डायलॉग्स, आई नो द स्टेप्स, एंड आई नो द film, and I know everything about it, what is happening. So I am crazy about movies. So our whole family is like that. So I'm the life of the party basically. So yeah, koi bhi gana baje and I'm there dancing. So yeah, so it was just there in me. In school also, my school also is right here actually in Four Bungalows. So in school I was never in class. I was always out doing something or the other. मेरी एक book complete नहीं होती थी, कुछ नहीं. But teachers used to be okay with it because they knew that ये हमारा काम कर रही है. She's taking care of the dancing and the play and everything, and they knew I was a nice student. I was not like that. वो जो चालू स्टूडेंट्स होते हैं ना कि टीचर को बुद्धू बना के अपना काम निकाल दे. आई वाज नॉट दैट. आई वाज अ वेरी सीधा साधा स्टूडेंट हु यूज्ड टू फॉलो ऑल द रूल्स. नेवर पढ़ाई नहीं करती. हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी मुझे. पढ़ाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं स्मार्ट थी. लाइक 12th स्टैंडर्ड में भी बिना पढ़े मैंने अपने पेपर्स पे कुछ तो लिख के आई हूँ और मैं पास हुई हूँ. कंसिस्टेंटली 10th and 12th में आई गॉट 54%. वाह. एंड मेरी माँ ने पेड़े बांटे हैं कि मेरी बेटी पास हो गई बिकॉज शी थॉट सारे टीचर्स बोलते बिल्कुल नहीं पढ़ती बट स्मार्ट दिमाग है, बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी. And I just want to do all of this, so I was just doing all of this. So I think it is quite natural because जब दूर से भी लोग इस इंडस्ट्री को देखते हैं, सिर्फ उनके एक्सपोजर टीवी और फिल्मों तक ही सीमित है. Even then, some people are so passionate. Say for me like an example, मेरा exposure was only limited to TV and like cinema. फिर भी मैंने बचपन से आई डोंट थिंक फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज 11-12 ईयर ओल्ड, उसके बाद से मैंने कुछ और सोचा दैट आई वांट टू बिकम. आई ओनली वांटेड टू बिकम अ मॉडल. एक्टर नहीं सोचा था, बट डेस्टिनी मेड इट हैपन. बट बीइंग born in a family with, you know, who has got such close contact with the film industry, dad being an actor, mom working in this industry, I'm sure you would know nothing better. Yeah, but I mean, I didn't even think of, for me, mom and dad were not like, they were in the industry, yes, but dad is not around, so I have no idea who's there in the industry, who do I call, what do I do. And mom was very against me being an actor because first of all she thought kaun lega, and her, in their time it was like you have to have contacts, you have to know someone has to launch you. Unke time pe wo sab tha. She's like, nobody knows us. But abhi bhi हाँ, but अभी there's a lot of ways you can be an actor. I तो feel just keep going and one day you will get that one part. You know, and my thing is that कोई तुमको launch नहीं करने वाला unless you're somebody. तो that's fine. तुम अपने बनिए की दुकान अपने बाजू वाले को थोड़ी दोगे, तुम अपने बेटे को ही दोगे ना. तो that's very fair. Why will you give your business to बाजू वाले का बेटा या किसी और का बेटा just because वो और काबिल है. तुम्हारा चिंटू नहीं पढ़ता है फिर भी तुम उसी को दोगे ना दुकान. तो it's just fair like that. It's fine. अगर तुम like Manoj Bajpayee said a very nice, someone asked him about nepotism and he's like, why do you all talk about this? He's like, अगर मेरा destination 7 नदी पार है, अगर वो इंसान जो नेपो किड है वो 7वीं नदी पे पैदा हुआ, मैं 7 नदी पहले पैदा हुआ, तो मुझे वो 7 नदी पार करनी पड़ेगी ना. There is no shortcut. वो वहाँ पैदा हुआ, वो उसकी luck है. So why are you discussing it even? You know, so there is no discussion. They were just lucky to be born there. And agar if they work, the audience accepts them, and they don't, so they don't. So I think if you have talent and you have that will and you have that patience, I think you should just keep going and it will happen.
आज नहीं हो, कितने लोगों को तो 50 साल की उम्र के बाद इट्स हैपेंड फॉर देम देन, बट जस्ट वो पेशेंस इज नीडेड आई थिंक for this industry or for anything. If there is one thing that you would like to tell the audience about, लगे रहो वाली बात, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली मुंबई आ जाते हैं. आई एम श्योर आपको भी मैसेजेस आते होंगे, मेल्स आते होंगे दैट वी वांट टू डू इट हियर, एंड मुझे तो काफ़ी सारे आते बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम अनदर सिटी, एंड तो मुझे बहुत मेल्स आते हैं दैट दे हैव ऑलरेडी रीच्ड हियर एंड नाउ व्हाट. सो मुझे ऐसा लगता है कि लगे रहो वाली बात, लेकिन आप मुझे मेरे हिसाब से और अच्छे से बता पाओगे कि बिकॉज योर स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ ups and downs and resilience and breaking stereotypes and everything put together. Very filmy. Story is also filmy. So वही like when people like मेरे पास भी एक privilege था that I was born in Bombay. राइट अब मैं दूसरे लोगों से मिली हूँ दूसरे सेट्स पे जो कहाँ से आए हैं एंड दे हैव मेड इट हियर, एंड आई आस्क देम कि आप लोग ने कैसे किया, एंड आई सी द स्ट्रगल दैट दे से दैट वी हैड टू worry about our rent, we've had to worry about so many things. Most people are comfortable because they have their families backing. Some people are not comfortable because बहुत लोग घर से झगड़े करके आते हैं कि मैं तो करके दिखाऊंगा, and I think वो हुआ है. like I said कि अगर तुम उस नदी के पास पैदा नहीं हुए हो तो तुम्हें वो 7 नदी पार करनी ही पड़ेगी. तो अगर आपके पास फैमिली बैकिंग नहीं है तो आपके पास नहीं है. पर आपके भी तो मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो मैंने तब तक आई न्यू कि मुझे मॉम से पैसे नहीं लेने हैं ज़िंदगी में, तो मैंने संगीत किए. आई डेंट हैव टू, मेरे घर पे गाड़ी थी, सब था. मैंने 22 साल की उम्र में खुद की गाड़ी ली बिकॉज मैं खुददार आदमी हूँ. आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली दैट हैड सो मेनी कार्स एंड देन सडनली डैड वेंट अवे एंड वी हैड टू 4 people had to deal with one car. So that was our privilege that for some people like गाड़ी तो थी ना तुम्हारे पास, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है. अरे but from coming from 4 cars to coming to 1 car also is a little, for someone who's not lived that life, is difficult. So I wouldn't call it a struggle, but it's difficult, right? From living a certain lifestyle to you were born in that lifestyle and suddenly now everything is taken away from you and you have to worry about. So I have worried about what I'm going to eat because I refuse to take money from my mother, and I have to make sure that I do well enough in life that I can support the lifestyle that I have always lived with my father. So that was my benchmark. तो at 22 when I didn't have a car और मैं स्पीकर्स अपने कंधों पे लेके रात भर घूमती थी लोगों को संगीत सिखाने के लिए, आई सेड मुझे गाड़ी चाहिए बिकॉज मैं नहीं वैसे घूमूंगी. तो मैं आई वर्कड हार्ड इनफ, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली, पर मैंने ली. मुझे लोगों ने बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड लाइक ओ माई गॉड सेकेंड हैंड गाड़ी, दिनेश आनंद की बेटी ने सेकेंड हैंड गाड़ी ली. आई सेड ली ना, सेकेंड हैंड ली, 5th हैंड ली, पर ली ना. So I don't care about what people think is my number one rule in life. Anybody who knows me, that they know that Anjali will not care about what people think. She will do what she wants to do and what she feels is right as long as it doesn't hurt anybody else. My family also knows कि हम इसको नहीं रोक सकते, इसको जाना है. अब like I left my house for a week, I came back after 20 days. अभी मैं वापस आई जब भी आपसे बात हुई थी. तो I'm like that. Like they will not even call to ask me कि तू कब आ रही है because they know they will not get a right answer. I'm like मुझे नहीं पता मैं कब आ रही हूँ because I will not. मैं क्यों अपनी लाइफ को लिमिट करूँ? मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ? नहीं ना, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ. तो लेट मी जस्ट बी. सो आई थिंक ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट लेट पीपल बी. अगर आपका वो स्ट्रगल है तो वो स्ट्रगल है, आपको वो करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट बी लाइक देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने बिस्किट और दूध पी के ज़िंदगी गुजारी है. तो आपको वो करना था, आपके नसीब में वो था तो आपको करना है. पर अभी तो आप बेटर लाइफ जी रहे हो ना. मेरे लिए भी था, कितनी दिन मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है कुछ मंगाने के, या मोम को किस मुंह से बोलूँ मम्मा चिकन मंगा दो, बिकॉज मेरे पास नहीं है वो 200 रुपये मम्मा को देने के कि चिकन मंगा दो. नहीं है मेरे पास. मेरा अकाउंट माइनस में रहा है बहुत दिनों तक, और मोम को पता भी नहीं है. मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली हूँ, मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया. So it's happened and I had to go through that. I'm not going to sit with it and like आपको पता है मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया इसलिए मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ. It's not that. You have to go through it. You have to accept your परिवर्तन नियम है दुनिया का. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. तो अगर आप नीचे हो आप ऊपर जाओगे, ऊपर हो वापस नीचे आओगे. सो जस्ट डोंट चेंज हु यू आर इन एनी ऑफ दोज प्रोसेसेस इज व्हाट आई फील. आप जैसे हो आप वैसे ही रहो. मैं उसी ठाट के साथ रही थी जब मेरे अकाउंट में -17 रुपये थे. इसी ठाट के साथ जी थी, किसी को पता नहीं चला मेरे पास खाना नहीं है. सो इट वाज, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. वो वक्त है, वो बीत जाएगा. तो लोग जिस जिद के साथ घर छोड़ के आ जाते हैं
और उसके बाद फिर एकदम से मतलब बेचारे हो जाते हैं, अभी मैं क्या करूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दैट वी कैन से इज जिस जिद के साथ आए थे उसी जिद के साथ के लड़ो. साथ लड़ते हाँ, रहो. मज़ा आएगा. ये मज़ा है लड़ने में. अभी भी मुझे लोग बोलते हैं, अभी नेक्स्ट हम, माई मैनेजर ऑल्सो ही कॉल्स मी एंड ही इज लाइक, अंजू ये आई सेड डोंट वरी, हमने अभी 3 प्रोजेक्ट शूट किए, वो तीनों आएंगे बाहर. लोगों ने मुझे इस लाइट में देखा ही नहीं है कि मैं आई कैन लीड अ वेब शो और आई कैन लीड अ मूवी. नोबडी हैज सीन मी इन दैट वे. सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट. वो लोग थोड़ी बैठे हैं मुझे काम देने के लिए. दे हैव टू सी मी एंड आई हैव टू बी आउट देयर, राइट. तो जब मेरा वक्त आएगा वो आएगा. लेट देम रिलीज एंड इट विल ऑल हैपन. डोंट वरी, वी हैव टू गो थ्रू इट. मज़ा आता है. तो अभी मुझे भी जानने में मज़ा आएगा कि अभी नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ बिकॉज अभी 1 महीने में रिलीज हो रहा है. Oh, how lovely. So while doing Jhalak, Jhalak was very difficult for me because I made it difficult for me. मुझे सिर्फ झलक इसलिए करना था because I love to dance. That's the only reason. And there were few songs जैसे मुझे इस गाने पे perform. I love performing. I'm a performer. मुझे dance करवाओ, acting करवाओ. I love Anjali by myself. I am very. I might take a little time to open up या जो भी. But मुझे तुम action बोलो, कैमरा के सामने डाल दो, कोई character दे दो या कोई गाना दे दो, and I will be a different person and I'll be the happiest. So I just wanted to be happy and I wanted to dance. That's all I wanted to do. Plus I was shooting for 2 other projects while that was happening. But I think this is the नियम of life. Yeah. आप जब एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आपके दूसरा पास मिलता है. दूसरा Yeah. अच्छा प्रोजेक्ट आएगा. And that right after Rocky Rani, I was actually हमारी टायर was punctured and I was somewhere on the middle of the highway. मैं करजत से वापस आ रही थी and I got a call in the evening saying, hi Anjali, this is so and so calling from so and so casting and there is a show on Netflix. I said okay, अब देंगे कोई side character. So they're like, no, it's a lead character, you're part of the poster, you're the part of the 5 girls. I said okay, and they said it's with Excel Entertainment. I was like okay. I was like, okay, tell me more. They're like, Excel, Netflix, lead. I said, okay, too good to be true, but let's see what happens. And apparently there was another girl that was locked for that part for 9 months. Oh. And she was ready to shoot. Everybody was ready to shoot in 4 days. And 4 days before shoot, I got this call. Because Shibani and Farhan saw Rocky Rani. And Shibani replaced that girl. I feel very sorry for her, but she replaced that girl overnight because she loved me that much. And see how luckily it happened. It just happened. And Whatever is in store for you, it's going to happen. It's going to happen. Yeah. So that happened. That is releasing next year, early next year. Uska teaser is out. It's called Dabba Katil. I'm working again with Shabana Azmi in it. So from 2021 to 2024, I'm working with Shabana Azmi since almost 4 years. I love it. So we have a joke कि मैं contract में लिखा हूँ कि Shabana ma'am कि that I'm not doing any project without Anjali Anand. So because we've done 3 projects now together. तो your stars have aligned, maybe. Yeah. जो भी प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, मतलब वो जा रहे हैं, आप भी उधर Yeah, जुड़ जा रहे हो. third project. बोलो और अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करो Yes. मैम. मैं भी आ जाऊंगी पीछे. Third project, I feel lucky to just be in the same room and breathe the same air as her. Otherwise, I She's never a चलती फिरती एक्टिंग इंस्टीट्यूशन. The first day रॉकी रानी पे जब उनका सीन आया, जब वो आके मिलते हैं धर्मेंद्र जी से, I was not needed on set. उन दोनों का शॉट था. And everybody went on in their vans. I was like, I'm not moving from here. And my DA was like, go now. I was like, no, I'm not moving. I want to see her. I want to, because the top of her head का जो बाल है, वहाँ से लेके the tip of the toe तक एक्टिंग हो रही है भाई. तो जो हो रहा है मुझे देखना है, मुझे लाइव देखना है. एंड देन आई वर्कड विद हर इन दिस नेटफ्लिक्स शो एज 5 girls, राइट? शी इज वन ऑफ द गर्ल्स एंड I'm just lucky. And then I'm doing Bantiki with her, which is Manish Malhotra's production, is doing a feature film. And my show that's releasing in a month is called Raj Jawan Hai. Sumit Vyas is directing it. It sounds very Raj Jawan Hai, but it's about kids. So, जिसको भी वो नाम बोलो, people like, Raj Jawan Hai. I'm like, no. It's about kids. It's about 3 best friends who are now taking care of their kids and how their friendship changes like that. So it's a very interesting show. It's so well written. Sumit Vyas is a genius. I love him. And Khyati has written it, and it is just brilliant. It's releasing exactly in a month. So, yeah. वाओ. तो मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे टाइम करूंगी तब जब आपके सारे शोज एकदम पीक में होगा. साथ में लोग आपके ये पॉडकास्ट भी सुनेंगे. और जहाँ पे लोगों को लगता है
कैसे हो सकता है, कैसे. सो द स्टोरी ऑफ रेजिलियंस Yeah. विल कम देयर. And I'm very excited for people to see me because right now people only know me as 2.5 Kilo Prem or Lovely or Gayatri. People don't know what else I can do. वो काफ़ी stereotypical characters थे. Let's be honest about it. Lovely was very loud and very out there. 2.5 Kilo Prem was obviously about a girl who's overweight. And obviously Gayatri again was a very stereotypical character, but she broke those shackles. So that is like I said, it was from a way कि मैं बोल रही हूँ कि अभी बस हो गया, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं करने हैं. अभी उसी के साथ मैं वही डायलॉग आपसे सुनना चाहती हूँ. पहली बात तो आपको डायलॉग्स एकदम ज़बानी रट्टा हुआ होता है. दूसरी फिल्मों के डायलॉग तो होते ही है, तो खुद का तो 100% होगा. आई डोंट थिंक होता है. व्हाट आर यू सेइंग? नो नो नो, आई नेवर थॉट अबाउट दिस. हाँ, आई डोंट थिंक मुझे खुद के डायलॉग्स याद होते हैं. नहीं, बिकॉज मैं तभी भी याद नहीं करती. When I'm saying the dialogues also, I never mug it up. That day an auntie came up to me and I was at a show. We were doing, one of my friends who's also who has a production house, उसने एक Bollywood quiz plan किया था. वो quiz plan था शायद हमें बहुत बुरा feel कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही difficult quiz था, वो trivia based quiz था. तो anyway, I didn't know most of the things because it was very trivial, so I was feeling very bad about myself. And उसके बाद हमारा mood ठीक करने के लिए they said कि there's one person coming, two people coming to do like a comedy stand up for you all and all of that. So I was like, and he suddenly said, oh, there's Golu in the crowd, and I just screamed, it's Gayatri, bitch. And I was like लोगों को पिक्चर में मैंने इतने जोर जोर से चिल्ला के बोला कि गोलू नहीं गायत्री, लोग फिर भी आके गोलू बोलते हैं. तो I was like, तुमको समझ में नहीं आया क्या? लाइक इतने ज़ोर से इतने गुस्से में मैंने समझाया जया बच्चन को, तुमको समझ में नहीं आया. तो yesterday also there was some, actually नहीं, yesterday मैं भी एयरपोर्ट पे थी, there was some auntie came like, you are Golu, right? I looked at her like, Gayatri. Like, oh, sorry. So like, that was the point of the character. If you don't remember that, then what is the point of it? So yeah, मेरा वही है that stop calling people from what, अपने नज़रिए से मत देखो कि तुम, like, I have never thought people जो सोशल मीडिया पे हमें बोलते हैं ना, तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो. मुझे तो बहुत ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया. उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि आई एम डूइंग सो मच वर्क विदाउट डूइंग एनी फेवर्स टू पीपल. सो पीपल का सबसे पहला मुझे DMs आते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर पीपल दैट दे आर गिविंग यू जॉब्स. लाइक पतले पतले लोग घर पे बैठे हैं और मोटी लड़की को काम मिल रहा है. एंड पीपल लाइक व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम दैट यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस. सो आई एम लाइक, कैसे स्टूपिड है लोग यार. मतलब ये देखो ना इंसान में कितनी काबिलियत है, वो तो उनको देखना ही नहीं है. आई थिंक दैट्स द डिफरेंस ऑफ योर ओन आइज. आपके नज़रिया बदलो, उस कहानी से वो इंस्पिरेशन लो जो आपकी ज़िंदगी को इंस्पायर कर सके, ना कि उसमें कोई फ्लॉ ढूंढो और उसको आप नज़रअंदाज कर दो कि यू नो दिस इज समथिंग डर्टी बोल के आप खुद ही चले जा रहे हो. यू आर ओनली शटिंग योर ओन डोर्स. जस्ट बिकॉज यू डोंट फील इट्स राइट फॉर समवन एल्स. आपका राइट और रॉन्ग किसी और का राइट और रॉन्ग से अलग होगा. आपके लिए इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो वो आपकी नज़रिया है. इट्स नॉट गोना चेंज व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ. लाइक रिचा चड्ढा ऑल्सो सेड ना, चंडीगढ़ में बैठा चिंटू क्या सोचता है आपके बारे में, उससे आपका क्या लेना देना है. इट्स अ वेरी राइट थिंग टू से कि वो बेचारे खुद ही बुली होते होंगे, उनको कोई मारता पीटता होगा अपने घर पे, उनकी लाइफ बुरी हो रही है, तो इंटरनेट पे जाके, बिकॉज नाउ यू कैन फ्री स्पीच, तो यू कैन गो एंड यू कैन मैसेज एनीबडी एनीथिंग. सो दे डू दैट. So I think what anybody else thinks of you is none of your business. What you think of yourself is the only business you should worry about. And that's the only thing constant Yes. you said throughout the podcast. Yeah. That I think great about myself. Yeah. I always felt I'm the heroine. Yeah. And that's how it should be. Yeah. You should be the heroine of your own life and not the side character. आपने खुद ही अपने आप को साइड कैरेक्टर सोच लोगे Exactly. तो हमेशा लोग आपको साइड कैरेक्टर के हिसाब से ही देखेंगे. अभी Gen Z लैंग्वेज में है ना, be like in your main character energy. So always be in your main character energy. Like अपनी लाइफ की हीरोइन बनो तो तुम कहीं भी हीरोइन बन जाओगे. Absolutely. How beautiful. I had such a wonderful time. मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में मैंने कोई फिल्म देखी अभी. How nice. एक इंस्पिरेशनल यू नो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं वो भी था पापा का, और यू नो रिबेल, एंड देन बीइंग राइटिंग माय ओन स्टोरी to having movies, Netflix. Oh my God, it is so beautiful. I'm sure हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मज़ा आएगा. So we'll do a small fun segment with you, which is called the Rapid Fire with Debina.
Describe your journey in one word. Magnificent. If you were an influencer, what would your intro look like? Hi guys, my name is Anjali Anand and welcome to the Anjali Anand show. I hope it never happens. I hope I never have to do it. You are on Instagram. We are all there. Let's see if that happens or Yeah. not. You know what If you it have does, said from shoot your me. story. Never say no. I never say never. I just might do it. Yeah. But I'll do it my way. Yeah. No, you showed your way. My way. One dialogue from Anjali from कुछ कुछ होता है. From Anjali. अंजलि तो प्यार तो मैंने कर लिया है माँ. प्यार तो मैंने कर लिया है, शायद मुझसे दोबारा ना हो. But my favorite dialogue is what Shahrukh says. झल्ली थी मेरी अंजलि. सजना सवरना खूबसूरत लगना तो उसे आता ही नहीं था because he thought she's not pretty. Like come on. She was very pretty. But हाँ, वो हम लड़कों जैसी थी. वो सब लड़कियाँ मेकअप करती थी और अंजलि बास्केटबॉल खेलती थी. So yeah, I've always been that Anjali. How beautiful. अभी रॉकी का भी कोई डायलॉग बता दीजिए. That's the latest. Handle with care, yaar. I'm a fragile. Everything was amazing. Everything he said was amazing. Then he says, I'm a puppy. Take me home. And he's like, puppy? Prosperous urban Punjabi youth. So I think Ishita killed it with the dialogues. Ishita Moitra did the dialogues. She's just nominated for iFalls, and I'm sure she's going to get it, I think. She's killed it with the dialogues. So yeah, every Rocky dialogue was just... One of your father's dialogue, if you remember. मौत का नया नाम है बाबलिया. Oh. That was his dialogue in Whoa. the movie, yeah. Bollywood in one word. Dream. I don't like to call it Bollywood, the Hindi film industry, but dream. And success to you is? My mom's happiness. I want to give her the same life my dad gave her. Like I want her to live like the queen she used to live like when he was around. So yeah. How beautiful. Only girls can do that. Confidence is one word. Confidence is my whole life. My life. Life. One word. And one word to describe your fans. Cute. There is one fan page that makes a video every single day for me. I'm not even doing so much right now, but there's one fan page. मैंने कल उनको message किया because they have got डब्बा काटिल का some screenshot that even I don't have. Oh, yeah. मैंने ये उनको कहाँ से मिला, टीजर में भी नहीं है. And I'm like, did they release something and I don't know? मुझे भी चाहिए. And I'm like, मुझे भी देखना है मैं कैसी लग रही हूँ. And I asked them कि भाई तुमको कहाँ से मिला? ये बोलते हैं हमको गूगल से मिला. I'm so sorry, should I delete it? I said no. I was just wondering where you got it from. तो उन लोग इतनी मेहनत करते पुराने clips and they make a video of me every single day. And such cute videos. They just come. My dad was in Mahabharat also. हाँ. So उनका महाभारत का clip लेके and मेरा जब मैं 2.5 किलो में सीता बनी थी. If I may ask, which? So my dad played Vikarna in Mahabharat. And I had played a Hanuman in 2.5 Kilo Prem, okay, because there was a very funny story if you've seen 2.5 Kilo Prem कि मैं जो सीता होती है वो सीता आती नहीं है उस दिन, and I was the girl who knew all her dialogues because she's my best friend, तो मैं उसके साथ ही थी, and वो आती नहीं है तो they were like अरे इसको सीता बनाना पड़ेगा. So it was supposed to be a funny thing कि मोटी सीता basically. So वो आ जाती है जब मैं सीता बन के आती हूँ and then they make me Hanuman. And my mother goes like इसको हनुमान बना दिया because वो पूरे गांव को लेके आई है बोल के कि मेरी बेटी सीता है प्ले में. And suddenly I go जय श्री राम हनुमान बन के. My sister still has that as her my image screensaver for my phone when I call her. My sister still has my Hanuman photo as a screensaver. So so my dad's footage and my footage as Sita, they just merged it together and they made like a thing, and it is so cute. Every day जो scenes मैं भूल गई हूँ, जो interviews मैं भूल गई हूँ, अब इस podcast का भी they will make something. It's just, they're cute. See, cute ऐसे fans के लिए ही हम लोग we breathe and we put in so much more effort into our life rather. कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, that extra mile that we go, we do it for them. मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि मेरे fans हैं. I don't think मैंने इतना कुछ बड़ा उखाड़ा है लाइफ में कि मेरे फैंस हैं, बट इट इज़ वंडरफुल दैट वेन एवर आई गो एनी वेयर एंड देयर आर पीपल, आई ऑल्सो फॉरगेट कि मैं कहीं गई हूँ एंड लाइक आई हैव अ फोटो, आई एम लाइक व्हाई, लाइक ओ आई रिमेंबर दैट कि आई पीपल नो मी एंड इट्स जस्ट वंडरफुल. बट करियर के स्टार्टिंग में जुड़े हुए जो फैंस होते हैं, दे
you can almost call them your family because वो दिल से जुड़े रहते हैं and throughout the process वो जुड़े रहते हैं and the bond gets stronger and the family gets going bigger. So मैंने तो बहुत enjoy किया. मेरे set पे I can see a smile around. सब लोगों ने ये conversation को बहुत enjoy किया and I'm sure you have also enjoyed this conversation as much as I did. You have gotten inspiration as much as I did because learning का कोई end नहीं होता है. Wherever you are, आप वहाँ से और आगे बढ़ सकते हो. You can, you know, I soaked in the confidence that she has in the air out here. And I feel that, oh my God, I from today is the heroine of my own life. Yes. Everybody, main character energy. मेन कैरेक्टर एनर्जी. Yes. उसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को फिनिश कर रही हूँ एंड ऑल यू ब्यूटिफुल पीपल, क्यूट पीपल एंड माई फैमिली जिसको मैं बोलती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट द देबीना बनर्जी शो.